नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी। क्या पढ़ा होगा? a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का हम यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। इससे मान लो कि अगर हमके 12 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? इसको a मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे? हम b मानेंगे। और इसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसको रख देंगे। तो अगर 12 का हमको स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर दिया है हमारे फार्मूला में, तो यहाँ बी का मान क्या दिया है? 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद ए बी होता है, 2ab होता है, तो a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा होता है? 2। फिर 2 से किस में गुणा करेंगे? 2 में, तो 2 जो क्या होता है? 4। फिर a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? 1 का स्क्वायर किया। इस तरह से हमारा 12 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हम आगे भी और संख्याओं का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 13 आ गया 13, इसको इसे फिर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर मैं 49 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 49, पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 को हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देते हैं। हमारा कैरी क्या बचता है? 8 बचता है। इसको कैरी में काउंट करते हैं। उसी प्रकार 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, फिर उसमें अपने फार्मूले के हिसाब से 2 से उसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 72 में हम 8 को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 80 को हम लोग क्या लिख लेंगे? 0 लिखते हैं। फिर हमारा कैरी 8 बचता है। उसके बाद 4 4 जा 16 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 24। इस फार्मूले के आधार पर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रिक कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। ये तो हमारा रहा बेसिक किसी भी नंबर का हम इससे स्क्वायर आराम से इस बेसिक फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इसको चुटकियों में यानी सेकेंडों में इसको जल्दी से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा कोई भी नंबर है, अगर वह 50 से कम हो, कोई भी नंबर हो अगर वो 50 से कम हो तो यहाँ पर लिखेंगे 25 में से उस नंबर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो कि हम लेते हैं, जैसे लेते हैं 49 ले लेते हैं। 49 का हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी 49 है 50 से कितना कम है, तो हमारी जो 49 है 50 से 1 कम है। 1 का स्क्वायर लिखते हैं और हमेशा उसको 2 अंकों में लिखते हैं। ठीक, तो जब 1 को स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 1 होगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब हमारा ये जो 49 है 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 0 1 होता है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा 49 है 50 से 1 कम है तो 25 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, यानी 25 माइनस 1 कर दें, यानी क्या आ जाता है? हमारा 24 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 24 लिख दें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार और बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा 48 है। हमने कहा कि ये हमारा 48 है, 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है।
4 को हम 2 अंकों में लिखेंगे, नहीं 04 लिख सकते हैं। फिर हमने कहा कि हमारा ये 48 जो है 50 से 2 कम है, तो हम कहते हैं कि हमारा 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर दें, यानी क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा।